बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021। ऐसे चैतन्य चमत्कारी तीर्थ से देखिए पावन अभिषेक शांति धारा एवं श्रवण कीजिए मुनि संघ की मंगलवाणी प्रतिदिन प्रातः 10:25 पर सिर्फ पारस चैनल पर। विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। श्रियामि प्रस्वादिशो वीरान्तान् जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान् स्थापयामभिषेकाय भक्ता पीठे महोत्सवम्। ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवन्ने पाण्डुकशिला पीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ गणोन्मत्तनाय देवै शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन तेने अभिषेचयामि स्वाहा। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सौ साहुडं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पर्णत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पब्बजामि अर्हन्ते शरणं पब्बजामि सिद्धे शरणं पब्बजामि साहू शरणं पब्बजामि केवली पर्णत्तम धम्मं शरणं पब्बजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रे भो नमः। सर्वेषां शांतिधारा कर्तॄणां दृष्टीनां श्रोतॄणां च सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हं सं तं पं बम बम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय ओम नमो रंझम झीम छीम हम समझा पा हा चाम छीम छूम शोम झा राम ह्रीं रूम रोम भ्रा राम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते ठाटा समकमाचार्य गुरुर् विद्यासागर मुनिरा आचार्य गुरुर् विद्यासागर मुनि संघानां मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज संघानां श्रेष्ठी श्री प्रतिमा प्रदान करता परिवार श्री रानू गगन शैली अमन माँ ज्वेलर्स पंचरत्न परिवार मंडल सर परिवार से अशोक कुमार जी बबीना सर्व परिवार से अभय कुमार जी सोम कुमार जी सौरभ कुमार जी सर परिवार से जय कुमार जी आलोक अक्षय आराम अनर्ग आराध्या बबीना सर परिवार से विनोद कुमार जी सिंघई समाधि सानंद संपन्नार्थम मनोज कुमार जी संजय टेंट हाउस सर परिवार से सकल समाज से सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से श्री शांति भट्टारकपाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य वृद्धिस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य स्पर्श से वर्ग प्रचीयन्तु नः। ओम ह्रीं श्री पुष्पादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अरिहंतो भगवंता
सर्वज्ञः परमङ्गलनां ध्येयः अस्माकं सर्वेषां यामुत च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकार्येषु यामुत च सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्रयरूपाय दिव्यतेजोमूर्तये प्रभामण्डलमण्डिताय द्वादश गुणसहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वरिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञान संभवे श्रद्धा बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दीर्घसन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अवाय अस्माकम आचार्य गुरु विद्यासागर मुनीन्द्र संगानां मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज संगानाम श्रेष्ठी श्री रानू गगन शैली अमन माँ ज्वेलर्स पंचरत्न परिवार सर मंडला सर परिवार से अशोक कुमार जी अभय कुमार जी शुभम कुमार जी सौरभ कुमार जी सर परिवार से जय कुमार जी आलोक कुमार जी सर परिवार से विनोद कुमार जी शंगई कटंगी सर परिवार से सकल समाज से सर्वदेश से सर्वराष्ट्र से व्याधिम घनंतु व्याधिम घनंतु व्याधिम घनंतु श्रीजन अभिषेक पूजन प्रसाद तस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षीण से दुष्कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वघ्न प्रणाशनाय सर्वरोग मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकच्छुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्वराष्ट्र शांतिकराय ओम राम ह्रीं भ्रूं रोम ह्रास य उषा नमः मम सर्वघ्न शांतिं कुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु मम कामं रति कामं बलि कामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुवयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराजभयं सर्वचौरभयं सर्वसर्पवृश्चिकसंघादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्बरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं जररोगं च सर्वनरमारीं सर्वगज अस्तगो महेशमारीं सर्वसस्यधान वक्षलता गल्म पत्र पुष्प फलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरवेताल चाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वपस्मारीं अस्माकं अशुभकर्म जनित दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्रतंत्र मुष्टिचलछद दोषान् सर्वदुष्ट देवदानव वीरनन्नाहर्षे अग्निकृतदोषान् सर्वाष्टकुलीनाग्जनद्भयानि सर्वस्थावर जंगम वश्चिक सर्पाधिकृत दोषान् सर्वसिंहाष्टपदाधिकृत दोषान् परशत्रुकर्मणोच्चटन विद्वेषण मौन विस्करणाय दोषान् ओम ह्रीं अस्मभ्यं चक्रविक्रम सत्यतेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभ्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर कीट करवट मठम बदोन्मुख संभानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखं दुष्टलोकेषु व्याधि व्यसन भर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधेयते श्री शांतिरस्तु सेवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। अस्माकं आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि संगानां मुनिवर श्री विमल सागर जी मुनि संगानां श्रेष्ठी श्री रानू गगन शैली अमन माँ ज्वेलर्स पंचरत्न परिवार मंडला सर परिवार से अशोक कुमार जी पवीना सर परिवार से अभय कुमार जी शुभम कुमार जी सर परिवार सौरभ जी सर परिवार से विरोष की कटंगी सर परिवार से सकल समाज से सर्वदेश से सर्वेषां पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यस्फुरायुर्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमस्ये उषानाथ विद्याय नमो निरन्तरं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखप्रदरागत्वा स्वनिल्पं धीरं वीरं गहीरं निरुपम अपनेत्तनुत्तचिकीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथतितरणिः स्फुरदुच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रीतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। आतिशशाङ्क कान्त मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापम्
मुक्तापलप्य कर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रिजगतः परमेश्वर। ओम निद्रोन्पतिष्ठ प्रातिहार्मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। चपुः कल्यधौतकान्तम् उदच्छ शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैष्टटं सुरगिरेरिव सात्विकौ। ओम निद्रोन्पतिष्ठ प्रातिहार्मध्ये छत्रत्रयं स्थापयामि। पानी नने सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपके उपफल प्रजेने कर्माष्टक क्रतने वीर मनंत शक्तिं संपूजयामि महसां निधानम्। ओम ह्रीम अभिषेकांते वृषवादि वीरंते भेन मार्गम नरपामति। सावधान रखते हैं निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज के श्रेष्ठ तपस्वी शिष्य परम पूज मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज के सत्संग चरणों में जलाधि अर्घ्यम निरपामि। नमोस्तु महाराज जी। धर्म स्नेही भवात्माओं, इस संसार में क्या भरा हुआ है तो आचार्य भगवंत कहते हैं ये संसार असार है। फिर भी जो बुद्धिमान विवेकी ज्ञानी पुरुष उसमें भी सार ढूंढ लेते हैं, वह संसार से बहुत जल्दी पार हो जाते हैं। कहा है असारे खलु संसारे सार में चतुष्टयम। इस असार संसार में ये चार सारभूत हैं। वो चार क्या हैं तो तीर्थे वासे, तीर्थों में निवास करना। तीर्थ किसे कहते हैं? जिनके माध्यम से संसार सागर से तैरा जाता है वो तीर्थ कहलाते हैं। तीर्थ दो प्रकार के होते हैं, एक चलते फिरते तीर्थ होते हैं। चलते फिरते तीर्थ तो आप जानते हैं, हमारे गुरुदेव इस कलयुग में अरहंत भगवान के समान अपनी चर्या करने वाले वितराग होकर के इस पृथ्वी पर विहार कर रहे हैं। वो चलते फिरते तीर्थ हैं ऐसा कहा है। और जिन तीर्थों पर जाकर के हमारी विशुद्धि बढ़ती है, पाप कर्मों की निजरा होती है, ऐसे अतिशयकारी अतिशय क्षेत्र और जहाँ से सिद्ध हुए हैं ऐसे सिद्ध क्षेत्र वो तीर्थ कहलाते हैं। ऐसे तीर्थों में निवास करना बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो आचार्य भगवंतों के पास या जहाँ गुरु महाराजों के मुनिराजों के चतुर्मास हो रहे हैं, ऐसे तीर्थों पर जाकर के निवास करने का सौभाग्य मिलता है। और जहाँ पर दोनों हो, अतिशयकारी क्षेत्र भी हो और महाराज भी हो, जंगम अजंगम दोनों तीर्थ हो, वहां तो फिर कहना ही क्या है। तो तीर्थों पर जाकर के, क्योंकि अपन अपने घर में तो रहते हैं, वहां तो पाप का संचय होता है, लेकिन पुण्यशाली होते हैं जो अपने घर का त्याग करके ऐसे तीर्थों पर आकर के निवास करते हैं। तो ये असार संसार में एक चतुष्टय है, वह चतुष्टय में सारभूत तीर्थे वासे यानी तीर्थों में निवास करना है। और दूसरा सारभूत है कि सदुक्ति, जो जिनेंद्र भगवान ने अपनी दिव्य धुनी में जो आगम कहा है, उस आगम को परंपरा से आचार्य भगवंतों ने लिपिबद्ध किया है। उस आगम को पढ़ना अथवा उस आगम का उपदेश सुनना ये सारभूत है। आगम में लिखा हुआ है,
आचार्य भगवंत शिव कोटि महाराज हुए हैं, उन्होंने रत्नमाला ग्रंथ लिखा, श्राप का चाल लिखा। में लिखा है कि एनस श्रीमद जिनेशस्य चैत्यागार मनिंदितम कारितम तेन भव्येने स्थापिनम जिन शासनम। कितनी बड़ी बात कह दी कि जिन्होंने ऐसे जिनेंद्र भगवान के अनिंदित यानी निर्दोष जिन बिंब और जिनालय बनाए हैं, उस भव्य ने जिन शासन को स्थापित किया है। मतलब जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं विराजमान करते हैं, जो अच्छे अच्छे भव्य जिनालय बनवाते हैं, ऐसे उन लोगों के द्वारा ये जैन शासन स्थापित किया जाता है। जब तक ये जिन बिंब और जिनालय रहेंगे तब तक जैन शासन जयवंत रहेगा, ये उसका तब तक चलता रहेगा, ये उसके द्वारा स्थापित किया गया है। ऐसे शास्त्रों को पढ़ने से हमारे लिए इस प्रकार की उक्तियां मिलती हैं। और तीसरा सारभूत ये कहा गया है कि गुरु सेवा। तीसरा सारभूत पदार्थ क्या है? गुरु सेवा। जो गुरुओं की सेवा में लगे रहते हैं, उन्होंने इस संसार में सार ढूंढ लिया। और चौथे नंबर पर है आत्मचिंतनम। इस शरीर के अंदर बैठी हुई जो आत्मा है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है? जैसा सिद्धों का स्वरूप है। कैसे हैं सिद्ध भगवान? अरूपी है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित हैं, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हैं। ऐसे उन सिद्धों की आत्मा का जो स्वरूप है, वही निश्चय से हमारी आत्मा का स्वरूप है। ऐसा जो प्राणी प्रतिदिन चिंतन करते हैं, उन्होंने इस असार संसार में सार ढूंढ लिया है। सार में चतुष्टयम। पहला तो है तीर्थों में निवास करना, दूसरा अच्छे अच्छे शास्त्रों का वाचन करना, उसको पढ़ना, अध्ययन करना, मनन करना या गुरुओं का उपदेश सुनना, तीसरा है गुरुओं की सेवा करना, और चौथा है अपनी आत्मा का चिंतन करना। ये चार चतुष्टय आप लोगों को आपके जीवन में निरंतर बनी रहें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की